इन दिनों माकपा सीटू के वरीय नेता डॉक्टर राधेश्याम चौधरी काफ़ी ज़मीनी मुद्दा को उठा रहे हैं। खासकर राजमहल परियोजना कोल कर्मियों का मुद्दा उठा रहे हैं। डॉक्टर राधेश्याम चौधरी ने कहा कि बजट में कोल इंडिया को किसी भी प्रकार का राहत नहीं दिया गया। कारपोरेट घराने के हाथों बेचने का जो साजिश था वह बजट में एक जस की तस है। पीएफ का पैसा कोल कर्मियों का जो जमा होता था उस पर बजट में टैक्स की बात कही गई है। कोल इंडिया पर सरकार की पहले ही बुरी नज़र है। बेरोजगारी, पलायन, विस्थापन की कोई नीति तय नहीं की गई। मध्यम वर्गीय के लोगों को अनदेखी की जा रही है। सरकार का रवैया अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में देश फिर से गुलाम हो जाएगा। देश आज़ाद है लेकिन आदमी गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये है कोल माइंस के कर्मियों की इस तरह गुजर बसर कर रहे हैं। डॉक्टर राधेश्याम चौधरी लगातार कोल कर्मियों का जो मुद्दा है वो उठाते नज़र आए। आज देश में जो बजट आया है सामने में, सुनकर अति अचंभित हो गया। कोल इंडिया को वर्तमान की यह बजट जो है बर्बाद करके रख दिया है। कोल कर्मी का पीएफ का पैसा जो जमा पूंजी है, बुढ़ापे का सहारा है, उस पर भी वर्तमान की यह बजट ने सिंधमारी करने का काम किया है। उस पैसे पर भी इसकी बुरी नज़र लग गई है। पता नहीं सरकार चाहती क्या है लोगों से, लोग क्या दे पाएंगे, यह सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। पीएफ का पैसा उस पर टैक्स लगाना यह सर्वथा गलत है। कोल कर्मी इसका विरोध करेगी। आने वाले समय में कारपोरेट घराने के हाथों कोल इंडिया को जो बेचने का काम सरकार कर रही है, बजट में किसी भी तरह का राहत देने की बात कहीं से भी नहीं की गई है। आज मध्यम वर्गीय के लोगों के लिए जो आने वाला भविष्य था, रीढ़ की हड्डी को तोड़ कर रख दिया है। देश कारपोरेट घराने के हाथों बिकने के लिए तैयार है। यह बजट साफ दर्शाता है कि देश अब गुलामी की जंजीर पहनने के लिए तैयार है।